हेलो, नमस्कार, सलाम, जय भीम। साथियों, हम लोग रोज़ की तरह या जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का जो कंसेप्ट है, जो देश में कैसे समानता आए, कैसे सभी को अधिकार से जुड़ने का मौका मिले, तो इस पर जो रोज़ हम लोग बातचीत करते हैं और लोग जो वीडियो जारी करते हैं, तो उसी संबंध में हम लोग बैठे हैं। और मेरी आपसे अपील है कि आप लोग इसमें लाइव पर जुड़ें और सब्सक्राइबर भी करें, जिससे लोगों का बहुत लोगों तक जाए, लोग समझें। क्योंकि आज हर धाराएं फेल हो रही हैं। आज आप देख रहे हैं कि अब किसान आंदोलन जो इस देश के न्याय के लिए या संविधान के लिए एक आंदोलन बन गया था, वो आज ख़त्म करने की मुहिम चल रही है। और आज इस तरह से तमाम आंदोलनों को जो ख़त्म किया गया है, तमाम पहले CA/NRC वाले आंदोलन चल रहे थे, तमाम लोगों कर्मचारियों के या इस देश में काम करने वालों के लोगों के जो आंदोलन ख़त्म किए जाते हैं, जो आज उस सिद्धांत से, जो संविधान या लोकतंत्र के सिद्धांत से जो काम करना चाह रहे हैं, उनको अलग थलग किया जाता है। उनको किस तरह से उससे अलग किया जाए, कैसे उनको धरने का तोड़ा जाए। जैसे आप आज ये देखा जा रहा है पूरे देश में एक जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग हैं या उस को अपनी तरीके से बाबा साहब को सावरकर के साथ खड़ा किया जा रहा है, उनको इस देश की विकृत व्यवस्था के तहत खड़ा किया जा रहा है, वो हिंदुत्व या RSS के तहत खड़ा किया जा रहा है। आज जो गोडसे हैं, उनको उनके जो आरोप है उनको बचाने के लिए या उनके पक्ष में जो बात गांधी जी की समय जो उनके पक्ष में बात कही, तो वो समय समय की बात है। बाबा साहब ने जो समय समय पर कहा, जो मुसलमान के उस बंटवारे के समय जो बात कही, आज वो सभी चीज़ों को सामने कोट करके मुसलमान से जो एकता का मामला है उससे दूरी बनाने का काम चल रहा है। लेकिन से ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपके उस हिंदुत्व में या जो विचारधारा है, जो RSS की है, जो भाजपा की इस राजनीतिक समीकरण है, तो उसमें जो उनके विरुद्ध जो लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं रोक लग रही है? उसको अपना हिस्सा क्यों नहीं मान रहे हो? उसको समाज में समाहित अपना स्थान क्यों नहीं दे रहे हो? ये एक बड़ा सोचने का विचार है। केवल उनको सबसे अलग थलग करेंगे, अर्थात उनके ऊपर उस अव्यवस्था को लागू बनाए रखने के लिए ये काम जारी किया जा रहा है। तो साथियों, तमाम लोग इस देश में, बहुजन समाज के लोग, तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी, उनका अधिकतर उस दिशा में वीडियो आते रहते हैं और मैं देखता हूँ। रतन लाल जी के आते हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी के। तो इस तरह से जो है इस देश में तमाम पार्टियाँ बनी हैं, तमाम पार्टियाँ बन रही हैं, लेकिन उस सिस्टम में अपना अस्तित्व नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि केवल उस डिबेट को लाकर या उस विचारों को जो तर्क है, जो प्रत्युत्तर है, जो क्रिया है, तो उसका जो प्रतिक्रिया है, तो उसको लाकर अपना स्थान बनाने की कोशिश हो रही है। और मैं लोगों से कहना चाह रहा हूँ, अगर वास्तव में आप इस देश के जो कमज़ोर समाज है, जो जिसे दलित कहते हो, जो पिछड़ा कहते हो, जिसे
आप आदिवासी कहते हो, जिसे अल्पसंख्यक कहते हो, ये तमाम जो समाज जो अलग थलग पड़े हैं, इनको बारी बारी से उनका अलग किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनको कहीं आज ये इतनी बड़ी महामारी है, यहाँ तक लोगों ने कह डाला कि नहीं मुसलमान ही कोरोना को फैलाया है। और इस तरह का जो चल रहा है सिद्धांत, जो एक्टिविटी चल रही है, तो इसे कैसे रोका जाए, इसको समझने की बात है। लेकिन आज इस बात को लोगों के समझ में नहीं आ रही कि अगर हम इस देश में लोकतंत्र को सही तरीके से अगर लागू कर दें, लोकतंत्र के माने अगर हम समझा दें, हम समझ लें और उसे उस अंतिम छोर पर बैठे लोगों को भी उसका माने बताकर उसके जो मुख्य धारा का हिस्सा है, जिसके लिए लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र से जो प्रतिनिधित्व का आधार बना हुआ है, जिससे सरकार में पहुंचने का मौका मिलता है, उस सरकार को सबके लिए काम करना चाहिए, सबके लिए भाई सामाजिक न्याय, इसके लिए काम होना चाहिए। लेकिन आज वो काम से दूर हो रही है। आज केवल सत्ता में पहुंचने के लिए लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का इसका मतलब माने नहीं समझ रहे हैं, इसका नहीं समझना चाहते हैं। वो उसमें मनवाद को या विकृत सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इसके बारे में इस देश के लोग जो लड़ रहे हैं, तो वो अपनी केवल भागीदारी चाहते हैं, अपना केवल स्थान बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर देश के समूल भारत के लोगों का अगर स्थान समाहित करेंगे तो देश का विकास होगा और देश में हर स्थिति में जो है लोगों का विकास बढ़ेगा। और अगर हम इसे केवल एकमात्र अगर हम संगठित होकर ये सारी समस्याओं के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे हैं उनको अगर हम करने लगें और अगर उनको उस संगठित होकर उन आंदोलनों को गति दें, तो फिर इस देश में वो जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग हैं वो समान सामाजिक व्यवस्था में अपना स्थान बनाने का काम करेंगे और देश में एक बहुत बड़ी ताकत पैदा होगी। जो इस देश में हर व्यक्ति को वो ऐसी एनर्जी होगी, ऐसी ताकत होगी, ऐसी वो पावर होगी जो हर व्यक्ति को रोजगार में शामिल करने का बात होगी, वो शक्ति बनेगी और रोजगार में शामिल होंगे। इस देश में आज किसान आंदोलन है, इसकी समस्या जो खत्म नहीं की गई, समाप्त नहीं किया सरकार कहती है मानवता को ध्यान रख के ये आंदोलन खत्म कर दे। लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे कि मानवता को ध्यान में रखकर जो है ये तीनों बिल वापस ले लें। अभी ये बात होनी चाहिए ना। आज जो है अगर आपको मानवता की इतनी चिंता है तो उसको आंदोलन से क्यों बाहर कर रहे हैं। आज आंदोलन से बाहर तब करें जब आप उन्हें वापस ले लें बिल को और ये मानवता के लिए ये वापस कर लें, जिससे कि लोग आंदोलन से छोड़कर अपने घरों में जाए और उन कृषि के काम में या अन्य कामों में लगे और इससे एहतियात बरतने का काम करें। जिससे इस तरह की जो व्यवस्था है उसको समझने का काम होना चाहिए। और मैं लोगों से एक संदेश दूंगा और लोगों से मैं अपील करूंगा कि साथियों, आज जो ये आंदोलन ख़त्म किए जा रहे हैं, अगर इनको संगठित होकर आप आंदोलन करें तो इस देश में जो समस्याएं हैं या देश में जो परेशानियां हैं, देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था जो इस देश को तोड़ने का काम कर रही है, जो इस देश में लोगों को विकास से दूर करने का काम कर रही है, जो देश में वो तमाम धार्मिक और इनके आधार पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं और इस देश में हर उस व्यक्ति को रोजगार देने का काम करें जिसका मासिक वेतन कम से कम 15,000 रुपया होना चाहिए, एक न्यूनतम स्टेज बने और इसके लिए काम होना चाहिए। ये उसी का हिस्सा है। अगर लोकतंत्र स्थापित होगा तो संसाधन सबको मिलने चाहिए। अगर जिसे काम नहीं दे पाते हैं तो उसे 1 लाख से 20 लाख तक बिना ब्याज के हम उसे संसाधन उपलब्ध कराएं, जिससे वो काम कर सके, जिससे देश का विकास हो सके। अगर हम इस देश में वृद्ध विकलांग विधवा जो काम से बाहर हो चुका है, जो उसके हम पेंशन देने का काम करें, वो भी 10,000 रुपये की पेंशन होना चाहिए। इसलिए इस तरह के तमाम जो सेक्टर हैं, जो तमाम लोग हैं, तो उनको संवैधानिक ढंग से उनको आगे कार्य से जोड़ने का काम करें और इसलिए
या देश सबका है, तो सबको ये महसूस हो कि देश हमारा है, तो इस देश में जो विकृतियां हैं ये खत्म हो और देश समान सामाजिक व्यवस्था में बने, तो विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत हो और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय हो। यही हमारा एक मैसेज है कि आप लोग इससे जुड़ने का काम करें। ये एक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से, और इसका वेबसाइट है www और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, तो इसका एक वेबसाइट है जो जारी कर दिया गया है, तो उसे जुड़ने का काम करें। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।